हेलो, मैं राजकुमार चैनल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियो में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ा, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में आज पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि फाइनेंशियल पावर कहते हैं। इनकी वित्तीय शक्तियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइनेंशियल पावर भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में पिछले दो वीडियो में पढ़ा राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में और राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने पॉइंट हम इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, यानी 6 पॉइंटों में हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो पहला हमारा ये पॉइंट हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के पास रखवाना, यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वह राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के पास रखवाता है, विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। किससे करवाता है? राज्य के वित्त मंत्री से। वह राज्य का वित्तीय विवरण यानी बजट को विधानमंडल के पास रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। किससे रखवाता है? वित्त मंत्री से। राज्य का बजट कौन से आर्टिकल में आता है? तो राज्य का बजट आर्टिकल 202 में आता है। राज्य का बजट कौन से आर्टिकल में आता है? तो राज्य का जो बजट होता है अनुच्छेद आर्टिकल 202 में आता है। ठीक है, राज्यपाल क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को वह विधानमंडल के पास रखवाता है। किससे रखवाता है? राज्य के वित्त मंत्री से। राज्यपाल राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को विधानमंडल के सामने रखवाता है या प्रस्तुत करवाता है। आर्टिकल 202 में इसका उल्लेख किया गया या वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? वित्तीय विवरण का दूसरा पॉइंट राज्यपाल का। ठीक है, तो देखते हैं राज्यपाल की सहमति के बिना जब राज्यपाल की आगे होती तभी हम धन विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा अगर जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं है तब तक किसी भी धन विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पॉइंट क्या कह रहा है? राज्यपाल की सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी अगर धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना है तो राज्यपाल की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देता है किसी धन विधेयक को तो वह धन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि जब धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता है तो राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है, अन्यथा धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? यानी वित्तीय विवरण, राज्यपाल के वित्तीय विवरण का तीसरा पॉइंट क्या है? वित्तीय विवरण है वित्तीय शक्ति में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा वह किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए। ठीक है, वह किसी अप्रत्यक्ष खर्च के लिए, कौन? राज्यपाल किसी अप्रत्यक्ष खर्च के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। ठीक है, अचानक कोई राज्य में खर्चा आ जाए। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल को पता नहीं, सडनली कोई खर्चा राज्य में बहुत बड़ा आ जाए तो वह राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है, एडवांस में पैसा ले सकता है। किसके लिए? अप्रत्याशित खर्च के लिए वह राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है, एडवांस पैसा ले सकता है। कौन ले सकता है? राज्यपाल। किससे लेगा? राज्य की आकस्मिक निधि से। कब लेगा? अप्रत्याशित खर्च, यानी अचानक कोई खर्च आ जाए राज्य में तो वह राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। ठीक है, राज्यपाल किसकी रिपोर्ट रखवाता है? राज्यपाल वित्त आयोग की रिपोर्ट रखवाता है। राज्यपाल नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। प्रश्न आता है ऐसा। ठीक है, प्रश्न यानी कि राज्यपाल यानी कि वित्त आयोग व नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर कौन रखवाता है? तो कौन रखवाता है? राज्यपाल। ठीक है, किसकी रिपोर्ट? यानी वित्त आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो कौन कराता है? राज्यपाल। ठीक है, एक बार और देखते हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। किसकी रिपोर्ट लिखवाता है? नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वह राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है या उसके सम्मुख प्रस्तुत करवाता है। किसकी? वित्त आयोग की, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, इन दोनों की रिपोर्ट वह राज्य विधानमंडल के सामने रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, पॉइंट है वह ग्राम पंचायतों
पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन? राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। यानी कि राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। किसकी समीक्षा के लिए करता है? नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की, यानी नगरपालिकाएं एवं ग्राम पंचायतों की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद वह एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कोई भी अनुदान बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी अनुदान जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं है या सहमति नहीं है, तब तक कोई भी अनुदान बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं किया जाता। यानी अगर कोई अनुदान हमें विधानसभा से प्राप्त करना है तो राज्यपाल की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अगर राज्यपाल इस पर अपनी अनुमति नहीं देता तब तक कोई भी अनुदान विधानसभा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।